स्पाई यूनिवर्स के पिछले मूवीज का इतिहास उठाकर देखा जाए तो सिर्फ एंटरटेनमेंट मिला, बाकी पैसा और इज्जत थोड़ी बहुत मिलनी चाहिए थी, बट नहीं हुआ। लेकिन क्लाइमैक्स में टाइगर ऐसा हाइप छोड़ के गया कि दिमाग भी घूम गया, और वो भी फुल्ली टाइट हो क्योंकि बार बार सपने में एक ही चेहरा दौड़ रहा था, कबीर कब आएगा, कबीर कब आएगा। अब फाइनली बंद कमरे का दरवाजा तोड़ने की बारी आई है, क्योंकि कबीर आ गया है। ना सिर्फ आया है बल्कि एक ऐसा दुश्मन लेके आया है जिसके रगों में सिर्फ कबीर की मौत दिखती है। वेल दोस्तों, वॉर 2 का टीजर आ गया है। टीजर को देख के 2 हिस्सों में बांटने का मूड बन गया है। पहला जिसमें तारीफों के पुल बांधूंगा, वही दूसरा इस टीजर को देख के निराशा हाथ लग सकती है। हाँ तो अच्छी बातें निकालते हैं। सबसे पहले तो एक बात क्लियर कर देता हूँ, इंडिया पाकिस्तान वाला यहाँ कोई भी ऐसा मैटर नहीं दिखाया जाएगा जो ऑडियंस को परेशान में डाल दे, क्योंकि इसका सबसे मेन रीजन है विलन, जिसका नाम है वीरेंद्र रघुनाथ, और वो है एक एंटागोनिस्ट, मतलब एक ऐसा इंसान जिसकी अच्छी खासी दुनिया में आकर कोई उसे हद से ज्यादा परेशानी में डाल देता है, फिर वो क्या से क्या हो जाता है। बस यही वो वीरेंद्र रघुनाथ की बैक स्टोरी होने वाली है। टीजर से एक चीज साफ साफ क्लियर हो जाती है जो ऑडियंस के लिए डिजर्व करती है, वो है एक्शन मारधाड़। वॉर में ऋतिक वर्सेस टाइगर के बीच हाथापाई हुई थी, ऑडियंस ने खूब इंजॉय किया। आज भी वो एक एक सीन आंखों के सामने नजर आता है। बस उसी सक्सेस को देखते हुए ऋतिक वर्सेस एनटीआर, इनके बीच के निगेटिव कॉम्बिनेशन को यहाँ ऐड किया गया है। और हम सब कहते हैं ना कि मूवी का सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर विलन होता है, यही मूवी की असल रूपरेखा तय करता है। तो जरा इस फेस को देखो ना एक बार, अरे एक बार क्या 100 बार भी देखोगे तो मन नहीं भरेगा। विलन ऐसा होना चाहिए, झाड़ बैठी, एक हल्का फुल्का चिल्लर सा नाम, बट चेहरे पे डर दहशत पैदा कर दे ऐसा एक मौत पे मुतने वाला खतरनाक इंसान। देखो यार, स्टोरी कुछ भी हो, ये तो बात की बात है, लेकिन मैं अगेन कहता हूँ एनटीआर विलन मुझे फाड़ू लगा, क्योंकि टीजर के स्टार्टिंग में जिस तरीके से ऋतिक रोशन एज कबीर को दिखाया गया था, फेस, पर्सनैलिटी, डोले शोले, एक जबरदस्त सोल्जर के ट्रांसफॉर्मेशन में उसके खिलाफ विलन को एक पल के लिए मैंने पोगो बॉम्ब टाइप का समझ के रखा था। लेकिन एनटीआर इस जंग के लिए रेडी है रे भाई। सिद्धार्थ आनंद साहब ने वॉर बनाई थी, लेकिन वॉर 2 कोई और बना के चला गया। मतलब आयन मुखर्जी की मैं बात कर रहा हूँ, जिनका सिनेमा आपको कभी निराश नहीं करता। तो आई थिंक वॉर 2 में एक्शन, स्पाई, थ्रिल ये सब भर भर के नजर आएंगे, जिस तरीके से टीजर काटा गया है। हाँ तो ये सब टीजर में तारीफों के पुल दिख रहे हैं। अब जरा उन 4 लोगों की बददुआ निकाल लेते हैं। मतलब कुछ ऐसे निराशाजनक पॉइंट है जो टीजर से निकले है। हाँ तो पहला पॉइंट है, कियारा आडवाणी इस बार कुछ ज्यादा ही खुल गई है। खैर जाने दो, ये मेरा पॉइंट नहीं है, ये उन 4 लोगों का पॉइंट है। बाकी ये लोग समझते नहीं कि आज का जमाना आधे कपड़ों वाला है। संस्कृति गई चूल्हे में, अपना बदन दिखाओ खुले में, ये आज की सोच है। वेल दूसरा नेगेटिव पॉइंट थोड़ा सा डायलॉग बाजी से इंस्पायर है। टाइगर मूवी में टाइगर बेस्ट एजेंट था, पठान मूवी में पठान बेस्ट एजेंट था, अब वॉर में कबीर बेस्ट एजेंट हो गया है। मतलब थोड़ा सा हजम नहीं हो रहा है, क्योंकि जहाँ तक कि मैंने सुना है हर टीम का एक लीड मेंबर होता है। बाकी इनका कैसा क्या है ये तो अब ऊपर सॉरी मुखर्जी भाई साहब ही जाने। वेल थर्ड नेगेटिव पॉइंट है ये ट्रेन वाला सीन। जब टाइगर और पठान के ट्रेन वाले सीन में पठान कयाक से बॉम्ब की सारी पिन निकालता है, अब एनटीआर की एंट्री भी कुछ इस तरीके से दिखाई गई है। बाकी अब ये मत समझना कि कॉपी पेस्ट वाला यहाँ मामला नजर आ रहा है, बस थोड़ा सा निगेटिव पॉइंट ही समझ लो, ज्यादा निराश मत होना। वेल फोर्थ निगेटिव पॉइंट है जो आपके दिमाग की ब्रेन मेमोरी को और तेज बनाएगा। वैसे सॉरी दिमाग की ब्रेन मेमोरी बोलने के लिए। आपने टाइगर 3 देखी होगी, उसमें टाइगर काला सूट पहन के छलांग मारता है। इसमें भी 0.57 सेकंड मतलब एकदम मिनी वीडियो क्लिप देखी गई है उसी टाइप के छलांग वाले सीन की। अगेन कहता हूँ कॉपी पेस्ट मत समझना, थोड़ा सा मिक्स मसाला डाला गया है। अब फिफ्थ वाला सीन बताऊंगा तो शायद मुझे गालियाँ मिल सकती है, या फिर कुछ लोग मुझे सीआईडी का चेला समझेंगे। अच्छा टीजर के लास्ट में जब ऋतिक और एनटीआर दोनों आपस में अपने मुक्के चला के एक दूसरे का सिर फोड़ते हैं, मतलब ये जो मुक्के वाला सीन है कहीं ना कहीं जाना पहचाना लगता है। अच्छा थालापति और सेतुपति मूवी का नाम मास्टर, यहाँ भी ऐसे ही मुक्के चलाए गए थे। बाकी कॉपी पेस्ट मत समझना, ये भी थोड़ा डिफरेंट है, बस थोड़ी सी सिमिलरिटीज मान के ही चल लो। और सिक्स्थ और लास्ट निगेटिव पॉइंट, टीजर में इमोशनल चीजें दिखी ही नहीं, क्योंकि यार आयन मुखर्जी का सिनेमा है तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा बहुत होना चाहिए था। अब ये मत समझना कि छोटा सा टीजर था, लेकिन कहीं ना कहीं एटलीस्ट 5 सेकंड जो भी कुछ दिखाना चाहिए था। बाकी टीजर को समझ के लगता है ये सिर्फ और सिर्फ आज की यंग ऑडियंस के हिसाब से और एक्शन वायलेंस टाइप के कॉन्सेप्ट को समझते हुए वॉर 2 को बनाया गया है। तो बस यही कुछ वो पॉइंट्स मैंने बताए हैं जो अच्छे लगते हैं और कुछ हद तक बुरे भी लगते हैं। तो अब आंसर आप ही निकालो, क्योंकि सब कुछ आप ही डिसाइड करते हो। कमेंट बॉक्स ओपन है, तब तक के लिए आते हैं एक और वीडियो के साथ। बाय दोस्तों। Taking shots at the enemy, I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up and